हम लोग नॉर्मलता या सामान्यता पढ़े हुए थे, तो उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या आई हुई थी। शब्द एक था ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक पढ़ाने के लिए हमको पहले तुल्यांकी भार या समतुल्य भार पढ़ाना पड़ेगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार होता है या समतुल्य भार, क्षार का होता है, लवण का होता है, आयन का होता है और तत्व का होता है। ये लंबे टॉपिक हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में हम वर्णन करेंगे। जो 11 में ही हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो पहले हम अम्लों का तुल्यांकी भार लिखेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर। अम्लों का तुल्यांकी भार लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स डाल दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए सूत्र लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट जो है लिखे हैं, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। शॉर्ट में फार्मूला लिख दे रहे हैं। ई लिख दिया तो इक्विवेलेंट वेट का सिंबल हो गया। यहाँ अगर हिंदी में अम्ल लिख दीजिएगा तो अम्ल का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अम्ल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे। अम्ल में जितने H+ आयन होंगे, जिसको हिंदी में विस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या पढ़ा जाता है, तो हमने शॉर्ट में ही लिख दिया H+ आयनों की संख्या लिख दिया। देखिए ये सब पॉलिटेक्निक में भी पूछता है, चाहे जनरल रेलवे के कंपटीशन में भी आता है। तब देखिए रोमन अंक में 1 लिख करके H2SO4 लिख दिया। मान लीजिए अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन बना करके। देखिए निम्न लिखित अम्लों का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। देखिए तुल्यांकी भार या समतुल्य भार एक ही होता है। जब तुल्यांकी भार निकालना जान जाइएगा तो आप ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी निकालने जान जाएंगे। तब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो लिखे हुए थे, जो भी मिटाए थे उसी को लिख देते हैं। मान लीजिए H2SO4 का आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो पहले इसका अणु भार निकालेंगे। तो देखिए H2SO4 का अणु भार बराबर हमने लिख दिया। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो 1 और 2 से गुणा कीजिएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। सल्फर के 1 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, इसमें दे रहा है। सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, तो 1 और 32 ले गुणा कीजिएगा, 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, परमाणु भार 16 होता है, तो 16 चौके 64 लिख दीजिए। जोड़ने पर 98 ग्राम मोल इनवर्स आएगा ना। अब देखिए H+ आयनों की संख्या हमने लिख दिया। इसमें 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ये टूटता है तो ऐसे होता है। और 2 हाइड्रोजन आयनों की संख्या है, इसी को 2 लिखे हुए हैं ना। अब 2 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ नीचे लिख देते हैं तुल्यांकी
भार बराबर वाट। अब सूत्र देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, ई लिख करके अम्ल लिख दिया ना, शॉर्ट में लिखने सिखा रहे हैं। एम से अणु भार हो जाएगा, यहाँ अम्ल लिख दिया, इसी को शॉर्ट में अभी लिखा है हमने ना। देखिए नीचे जो है H प्लस आयनों की संख्या लिख दिया हमने, ठीक। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट में मारा जाता है 1 मिनट में। ई लेकर के H2SO4 डाल दीजिए ऐसे, या H2SO4 के तुल्यांकी भार को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखिए इसका एम अम्ल का मतलब इसका अणु भार हुआ 98, यहाँ 98 लिख दीजिए। H प्लस आयनों की संख्या हमने 2 लिख दिया है, 2 लिख दीजिए ना। तब देखिए यहाँ 98 होगा, 98 2 जैसा लिखा गया था। अब 98 में 2 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, अर्थात H2SO4 का तुल्यांकी भार आपको 49 होगा, ठीक। अब अगला लिख रहे हैं, देखिए रोमन अंक में हमने यहाँ 2 लिख दिया और HNO3 लिख दिया। इसका मतलब HNO3 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो पहले इसका अणु भार निकालेंगे। HNO3 का हमने अणु भार लिख दिया, ठीक। हाइड्रोजन का एक परमाणु है, परमाणु भार जो है 1 होता है, तो 1 और 1 से गुणा कीजिएगा आप लोग, 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक परमाणु है, परमाणु भार 14 होता है, तो 14 और 1 से गुणा कीजिएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन के 3 है, 16 48 हो जाएगा, 16 48। फिर से बता रहे हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, परमाणु भार 1 होता है, 1 और 1 से गुणा किया है तो 1 आया है, जिसको हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या जो है 1 है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो 1 और 14 से गुणा करेंगे, 14 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से गुणा करोगे, 16 48 हो जाएगा। तो 8 4 12 1 13 हो जाएंगे। हासिल 1 हुआ 4, 1 5, 1 हासिल 6 हो जाएगा। ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। देखिए फिर से मिला रहे हैं, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। H प्लस आयनों की संख्या लिख देते हैं। तो देखिए इसमें एक H प्लस आयन है, लिख दिया। तुल्यांकी भार बराबर वाट डाल दिया हमने, ठीक। अब सूत्र जो लिखे हुए थे शॉर्ट में उसी को लिख देते हैं। ई लिख करके अम्ल लिख दिया, यहाँ M लिख करके अम्ल लिख दिया, नीचे में H प्लस आयनों की संख्या लिख दिया, ठीक। ई लिख करके हमने HNO3 डाल दिया, जो नाइट्रिक अम्ल के तुल्यांकी भार को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर अणु भार 63 लिख दिया और यहाँ 1 से डिवाइड कर दिया और 63 आ गया, ठीक। अब जो है आप लोगों को HW डाल देते हैं। देखिए 3 नंबर में HCl लिख देते हैं, ठीक। 4 नंबर में H2CO3 कहते हैं, जिसको कार्बोनिक अम्ल पढ़िएगा। अब जो है 5 नंबर में HCOOH है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, या इस देखिए इसका आंसर लिख रहे हैं। HCOOH का अणु भार बराबर हमने लिखा, ठीक। तो देखिए इसमें इसको जो है एसेटिक, इसको जो है
CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसको फॉर्मिक अम्ल पढ़ते हैं। अब देखिए, अब दो हाइड्रोजन के दो परमाणु है, परमाणु भार 1 होता है, 1 और 2 से गुणा कर दीजिए, 2 आ जाएगा। कार्बन 1 है, परमाणु भार 12 होता है, तो 1 और 12 से गुणा कीजिएगा, 12। ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी के 32 हो जाएगा। फिर से देखिए, 2 हाइड्रोजन है, परमाणु भार 1 होता है, 2 और 1 से गुणा करके 2 लिख दिया है। कार्बन की संख्या 1 है, परमाणु भार 12 होता है, 1 और 12 से गुणा करके 12 लिख दिया। ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी के 32 लिए। अब जोड़ेंगे, 2 2 4 और 2 6 हो जाएंगे, और 3 1 4 हो जाएगा। ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। H प्लस आयनों की संख्या बराबर 1 होती है। देखिए, यह एसिटिक अम्ल टूटता है तो ऐसे टूटता है, तो इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या जो है 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, चाहे बना दिया, इसको SW में नहीं डाला है। अब हम यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर वाट लिख दिया है। सूत्र जो है लिख रहे हैं, ई अम्ल बराबर M लेकर के अम्ल लिख दिया, बटा में H प्लस आयनों की संख्या कह दिया। देखिए, वही है फार्मूला, E लिख करके HCOOH हो गया। अब देखिए, इसका अणु भार 46 है, लिख दीजिए, बटा में 1 लिख दीजिए। देखिए, 46 और 1 है, तो 46 आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगला बता रहे हैं, छह नंबर डाल देते हैं। CH3COOH है। मान लीजिए इसका तुल्यांकी भार निकालना है, इसको एसिटिक अम्ल पढ़ा जाता है। ठीक, एसिटिक अम्ल में कितने विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु है, आयन है, इसको देखिए। पहले इसका अणु भार लिख रहे हैं। CH3COOH का अणु भार बराबर, ठीक। अब देखिए, कार्बन 1 1 2 है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, परमाणु भार 12 होता है, तो 2 और 12 से गुणा कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 है, परमाणु भार 1 होता है, तो 1 और 4 से गुणा कीजिएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, 16 होता है परमाणु भार, तो 16 दूनी 32 लिख दीजिए। अब जोड़िए, 4 4 8 है, 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। देखिए, अब H प्लस आयनों की संख्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, कितनी होगी। ठीक, H प्लस आयनों की संख्या बराबर, देखिए, तो इसको नहीं जोड़ा जाता, केवल 1 लिखेंगे। अब क्यों लिखते हैं, देखिए, एसिटिक अम्ल जब आयन में टूटता है तो ऐसे टूटता है, अर्थात एसिटिक एसिड में विस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या 1 होती है। इससे पता चल गया आप लोगों को। अब जो है तुल्यांकी भार बराबर वाट हो जाएगा। ठीक, सूत्र लिख रहे हैं, देखिए, ई अम्ल बराबर एम अम्ल बटा में H प्लस आयनों की संख्या, चाहे बड़ा लिखना वाली टेचर ना, तो अम्ल में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में लिखा है हमने। ई लेकर के CH3COOH लिख दिया। इसका अणु भार देखिए 60 है, विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो 60 है। ठीक, अब एक HW आप लोगों को H3PO4 जिसको फास्फोरिक अम्ल है,
इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है 3 है, याद रखिएगा। इसके अणुभार में 3 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक, ये जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक ये है, देखिए H3PO3 है, फास्फोरस अम्ल है, यह 2 बार आया हुआ है। ये जब 12 में P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो उसमें ये आएगा। अब देखिए इसका अणुभार खोजेंगे। H3PO3 का अणु भार बराबर, ठीक, हाइड्रोजन देखिए 3 है, 3 जो है परमाणु भार 1 होता है तो 3 और 1 से गुणा कीजिएगा 3 आ जाएगा। फास्फोरस 1 है, परमाणु भार 31 होता है, 31 ले और 1 से गुणा कीजिएगा 31 हो जाएगा। इसका 16 हुआ, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक, 8 है 1 9 हुआ, 9 3 12 हो जाएगा। फिर इसमें 3 है 1 4 4 8 4 12 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक ना। अब देखिए H प्लस आयनों की संख्या खोजनी है। ठीक ना। अब देखिए क्या होती है इसमें, विस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 होती है, इसीलिए बिहार बोर्ड में इसको पूछ रहा है, चाहे कंपटीशन में भी पूछता है। सब 3 लिख देगा लेकिन होता है 2। अब केवल 2 होता है, हम बनाकर फिगर बता देते हैं। P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो उसमें जरूर लिखेंगे। E लिख के अम्ल लिख दिया, कहिएगा तो यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर वाट कर दे रहे हैं आप लोगों को, और M लिख के अम्ल लिख देते हैं। यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या लिख दिया हमने। ठीक, E लेकर के H3PO3 हो गया, बराबर हो जाएगा 82/2 बराबर 41 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए कैसे होता है विस्थापनशील हाइड्रोजन कितने होते हैं, देखिए थोड़ा फिगर के माध्यम से यहाँ समझा देते हैं, इसलिए कि ये P ब्लॉक पढ़ाएंगे 12 में ही है तो उसमें आएगा। देखिए H3PO3 में P 1 है तो यह केंद्रीय परमाणु हो गया। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 3 है, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब 2 ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखें हाइड्रोजन बैठाना है तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस OH पर जोड़ दीजिए, एक इस पर हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम लोग OH की संख्या देखिए 2 है, इसीलिए विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है 2 है। या यहाँ पर आप लोग क्षारकता भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयनों की संख्या बराबर क्षारकता होती है, क्षारकता जिसको कितने क्षार को उदासीन करने की कैपेसिटी है। जैसे यहाँ 1 है तो इसकी क्षारकता जो है 1 हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव मानने के लिए थोड़ा हम बता देते हैं। अब इसमें इसकी क्षारकता जो है 3 हो जाएगी, और इसमें इसकी क्षारकता जो है 2 हो जाएगी। याद रखिएगा जितने विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी वही जो है उसकी क्षारकता होगी। अब देखिए ये जो है OH 2 है तो 2 क्षार को या जो है उदासीन कर सकता है, इसलिए फास्फोरस अम्ल की क्षारकता जो है 2 होगी। ठीक, अब देखिए फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे H2SO4 में हमने 2 हाइड्रोजन देखा तो इसकी क्षारकता 2 होगी। HNO3 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्षारकता कितनी होगी, तो विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन 1 है इसलिए 1 होगी। HCl में क्षारकता कितनी होगी तो 1 होगी। HCOOH की क्षारकता पूछेगा तो 1 मारिएगा। अभी CH3COOH में क्षारकता पूछेगा तो 1 मारिएगा, ही ना कि 3 और 1 4 दिया भी रहेगा तो 1 मारिएगा। ठीक, अब जो है एक HW आप लोगों को लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसको ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, इसमें 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन है इसीलिए इसकी क्षारकता 2 होगी। याद रखिएगा H प्लस आयनों की संख्या जितनी होती है वहीं उस अम्ल की क्षारकता होती है, फिर कन्फ्यूजन मत रहिएगा। यहाँ पर फार्मूला में क्षारकता भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक,
यहाँ भी क्षारकता लिख सकते हैं जो H+ आयनों की संख्या के बराबर होती है। आज इतना ही रहेगा इसमें।